पानीपत की रहने वाली मशहूर हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसकी लाश रविवार सुबह सोनीपत के नहर में बरामद हुई। हाथ और छाती पर बने टैटू से शीतल की पहचान हुई। वह 2 दिन पहले सोनीपत स्थित अपने घर से एल्बम की शूटिंग के लिए निकली थी। शीतल की बहन ने कहा कि शनिवार को उसने वीडियो कॉल की थी, जिसमें शीतल ने कहा कि उसके बॉयफ्रेंड उसे पीट रहा है, वह उसे जबरन साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद कॉल कट गई। पुलिस ने शीतल के बॉयफ्रेंड सुनील को पानीपत के अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया। उसकी कार शनिवार देर रात पानीपत में दिल्ली पैरेलल नहर में पड़ी मिली थी, जिसमें से उसे लोगों ने निकाल लिया। हालांकि शीतल उस कार में नहीं थी। वहीं मॉडल शालू चौधरी मर्डर केस पर पानीपत डीएसपी सतीश कुमार वत्स का कहना है कि 15 जून को मडलौडा थाने में एक लड़की ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो अपने ननिहाल गई थी और वापस नहीं लौटी। गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई। जब परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो उन्होंने लड़की की पहचान शीतल के रूप में की, जो यहां से लापता बताई गई थी। पूरा खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला था? देखिए, 15 जून को एक हमारा थाना मतलौडा में सूचना दर्ज कराई थी एक लड़की ने कि उसकी बहन अहर गांव में गई थी और वो वापस नहीं आई। तो गुमशुदगी की एफआईआर उसकी दर्ज की गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खरखोदा से सूचना आई कि नहर में एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। तो परिवार वाले पहुंचते हैं, पुलिस वहां पर पहुंचती है। तो उस लड़की की पहचान शीतल, जो यहाँ से गुम हुई थी, उसके रूप में होती है। और उसके बाद परिवार वालों ने बताया कि ये जो आरोपी है जो हमने पकड़ा है, सुनील नाम के लड़के के साथ गई थी। तो क्योंकि सुनील पहले से नहर में हमें मिला था, जिंदा हालत में तैर के ये निकल गया था और कार इसकी नहर में गिरी थी, तो उसे शक हो गया कि हो सकता है इसने, क्योंकि डेड बॉडी पर हत्या के निशान थे, उसमें चाकू के निशान थे, तो उससे हत्या की संभावना लगी। तो घटना फिर इसके साथ जुड़ते देर नहीं लगी, क्योंकि नहर में डेड बॉडी मिली, नहर से ही सुनील मिला था और सुनील के साथ वो गई थी। तो इस आधार पर हमने हमारी CIE 1 की टीम ने, क्योंकि एडमिट था पहले से, पार्क हॉस्पिटल से इसको अरेस्ट किया। तो सारी घटना का खुलासा हुआ कि ये 14 तारीख को अहर गांव के लिए गई थी, सुनील के साथ ये लड़की गई थी और वहाँ पर इसका कोई शूट था, जो हरियाणवी एल्बम में ये काम करती है। और अहर गांव में शूट के बाद जब रात 10 बजे के करीब ये वापस आते हैं, तो रास्ते में इन दोनों का गाड़ी में ही झगड़ा हो जाता है किसी निजी बात को लेकर। उसके पास कोई कॉल आया लड़की के पास किसी लड़के का, और ये मना कर रहा था। तो इस बात पर झगड़ा हो गया उनका, और गाड़ी में पहले से चाकू इसने रखा हुआ था, तो चाकू से उस लड़की की इसने हत्या कर दी। और डेड बॉडी को छुपाने के लिए, सबूतों को छुपाने के लिए और एक भ्रमित करने के लिए कि ये इत्तेफाकिया घटना हो, उस नहर को वो लड़की की बॉडी सहित इसने नहर में गिरा दिया। और खुद ये तैराक था, तैरना इसको अच्छे से आता था, खुद ये निकल के तैर के बाहर निकल आया। चाकू से कितने वार किए, किस टाइम? देखो एग्जैक्टली तो पोस्टमार्टम में आएंगे, बाकी 6-7 वार इसने किए। सर, पहले से मरने की प्लानिंग थी? हाँ, चाकू इसने रखा हुआ था, तो ये कहा जा सकता है कि पहले से इसकी प्लानिंग। कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई है? ये रास्ते में मतलौडे के आसपास, इसने बताया कि मतलौडे के आसपास इसने उसकी हत्या की थी। गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया, किसी ने दिया? नहीं, गाड़ी में ही दिया और गाड़ी में ही लेके आ गया और फिर खुरदुर करने के लिए गाड़ी को नहर में गिरा दिया। दोनों शादी से तो? हाँ, दोनों शादी से। वारदात के बाद इसने किसी अपने परिजन को कुछ इस तरह की वारदात कर दी? नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है? आरोपी अपना निजी काम ही करता है। पीछे इसने होटल किया हुआ था करनाल में, वो भी अभी छोड़ दिया है। तो ऐसे ही चलता। क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी चेक करवा रहे हैं, नहीं मिला है अभी तक कोई। बताया जाता है कि आरोपी के खिलाफ एक कबूतरबाजी का वो चेक करवा रहे हैं, अभी मिला नहीं। साल से जानते थे? ये करीब 4 साल से इनकी यारी दोस्ती थी। कि मॉडल बनाने में इसका भी हाथ था सर? अब ये चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं, वो देखेंगे। लिव-इन में रहते थे सर? हत्या का मेन कारण मैंने बताया कि ये किसी अन्य लड़के से बात करती थी, ये इसको सहन नहीं थी। अभी अप्लाई करेंगे, कोर्ट देख कितने दिन का देती है। सर, एक सवाल है, हत्या पानीपत के एरिया में कर चुका था, ये सोनीपत जिले की सीमा में जाकर? नहीं, सोनीपत जिले में तो गई नहीं है, ये मतलौडा के आसपास इसने इसकी हत्या की।